नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जिस तरह नेशनल खबर पिछले 3 दिनों से अयोध्या के 3 डेज के रेजिडेंशियल कैंप जो कि वेल्दी लाइफ द्वारा आयोजित है उसमें शामिल है। और सबसे अच्छी बात रही कि अभी तक तो हम सिर्फ इंटरव्यू ले रहे थे, कभी डॉक्टर सर के, कभी पेशेंट के, कभी पार्टिसिपेंट्स के। इस बार मैंने स्वयं फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि खुद पर ट्राई किया जाए, क्योंकि असलियत जानना है तो अपने ऊपर ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना, सवाल उठाना और बुराइयां करना अच्छी बात है, हम लोग पत्रकार हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं सबसे पहले तो। लेकिन खुद किया तो वाकई में आज सेकंड डे है और भी मॉर्निंग में उठा हूँ, रात भर में करीब 15-20 बार मुझे मोशन हुए हैं, तो आज बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। खुद का ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत से सवाल भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फ़ायदे फ़ायदे हैं। बहुत लोगों को पेशेंट थे जिनको थोड़े से चक्कर आए, थोड़ी वोमिटिंग हुई, क्या क्या तमाम चीज़ें और भी देखने को मिली। उन सब चीज़ों को लेकर आज हम सर से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सर, आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, पहचाने, नमस्कार जी, पीयूष डॉक्टर सक्सेना। पीयूष सक्सेना जी, हाँ जी। जो जाने माने नेचुरोपैथ हैं और 22 साल से ऊपर हुआ आपको रिसर्च करते हुए। जी जी जी। सर ये जो क्लेंजिंग थेरेपी कैंप चल रहा है, इसमें मैंने डोजेस देखे हैं कि 3 टाइम रात में, 3 टाइम्स दिन में डोजेस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है क्या? देखिए, पहला साइड इफेक्ट तो ये है हाँ। कि सोचिए कि एक परेशानी ठीक होगी, एक की जगह 4 ठीक हो जाती हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट ये ये है। है, जी जी। कोई एक करवाने आ रहा है, 4 और बेनिफिट्स मिल रहे 4 और भाई यार, जब शरीर से जहर निकलेगा तो फिर अच्छा लगेगा ही लगेगा। हैं। अच्छा, जी। इसमें ज़्यादातर पेशेंट तो मैंने वो देखे हैं जो स्टोन के बहुत सारे पेशेंट हैं, निकल जाएंगे। एसिडिटी के पेशेंट बहुत सारे हैं। एसिडिटी ठीक हो जाएगी। तो ये सब होने के साथ सपोज इसके पेशेंट आ रहे हैं तो साइड में उनको और क्या मिल रहा है? एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, हम्म, कुछ दर्द वगैरह वो निकल रहा है, हम्म, हार्ट अटैक के डर से फ्री हो रहे हैं कि अब हम्म, 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ, शरीर में ताजगी आ रही है, ज़्यादा काम कर पाएंगे। हाँ, बुजुर्ग है तो बच्चों के साथ खेल ज़्यादा पाएंगे, यंग है तो ऑफिस में अच्छा काम कर पाएंगे। हाँ, सभी के साथ सभी को फायदा हाँ। होता है। इस सर्वी करने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, जो डोज है बड़ा कड़वा था वो, सॉल्ट वाला। लेकिन आज सेकेंड डे वो लग रहा है कि चलो एक दिन का वो कड़वा घोट पी लिया हमने, लेकिन अगला दिन जो था बड़ा ही रिलैक्स मुझे फील हुआ। जो लोग डर रहे थे क्यों किया जाए, अरे हम नहीं कर पाएंगे, घर पर बड़ा मुश्किल है ये, तो उनके लिए एक बड़ा संदेश पहले है। तो कड़वेपन का बता दूं, मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि पनीर मसाला से इलाज किया जाए, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है कोई ऐसा इलाज कि वो पनीर मसाला और छोले भटूरे से इलाज हो पाए। जब भी मिलेगा पांडे जी सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिक्स हैं, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है। एक चीज, अगर लेमन वगैरह थोड़ा डाल दें हाँ, उसमें डाल सकते हैं। तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो सकता टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेमन डाल सकते हैं, मौसमी डाल सकते हैं, संतरा डाल सकते हैं, कोई भी साइट्रस फ्रूट का है। जूस डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात हुई सर उसकी डोजेस की। अब इसमें कई लोगों को मैंने कल ये पैरामीटर देखा, किसी का वेट कम है, किसी की हाइट कम है, किसी को डोज कम दिए जा रहे हैं, किसी को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो ये क्या पैरामीटर, कम ज़्यादा का क्या है, कैसा कोई? हाइट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेट से फ़र्क पड़ता है। हम लोग ये देख के देते हैं, एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा इन्वेसिव होता है, मतलब बॉडी में अंदर जब जाता है तो हमारे से आमाशय को वो सूट नहीं करता है, तो आमाशय और ब्लड, इंटेस्टाइन, सब पानी छोड़ते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बाहर जाए। अच्छा। लेकिन एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं होगा तो बाइल डक्ट डायलेट नहीं होंगी, और अगर बाइल डक्ट डायलेट नहीं होंगी तो स्टोन्स निकलेंगे नहीं या कम निकलेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि स्टोन्स स्टोन्स गंदी वाली चर्बी है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा उतना रिलैक्स उतनी ताजगी महसूस होगी। आपने जो आज सुबह मोशन देखा होगा वो हरे कलर का हरे हो। ग्रीन कलर हाँ, का। यही इसका चमत्कार है, इस पैथी का यही चमत्कार। और जो कुछ तैर रहा था वही स्टोन्स हैं। स्टोन्स मुलायम होते हैं, स्टोन्स पत्थर के बिल्कुल नहीं होते हैं। नाम में उनको स्टोन दिया गया है जिससे कि आप डरें। अच्छा। उनसे कभी भी टन की आवाज़ कभी भी नहीं होती है ये, अच्छा। है ना। तो वो जब निकल जाता है तो सब अच्छा लगना ही लगना है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। एक आपने पूछा कि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है क्या साइड साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में। कभी कभी किसी किसी को उल्टी की फीलिंग आती है या उल्टी आ भी जाती है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शरीर से जहर निकलने के सीमित रास्ते हैं, आप भी जानते हैं ये। तो वो अगर नहीं सूट कर रहा है और निकल जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना बच गया अंदर, चाहे वो सॉल्ट हो या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो, उसने अपना काम कर दिया। उल्टी आने के बाद चाहे जितनी उल्टी आए, ट्रीटमेंट को चालू रखना है। थोड़ा सा एप्पल संतरा ऐसा ले सकते हैं जी को हल्का करने के लिए, और जो निकल गया उसको वापस नहीं लेना है।
मेरा मतलब ये है, अगर आपने सॉल्ट पिया, 20 ग्राम नमक पिया, एप्सम सॉल्ट लिया, उल्टी होकर निकल गया, तो निकल जाने दीजिए उसको। वो डोसेज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसमें जितना शरीर को लेना था शरीर ने ले लिया और बाकी बाहर कर दिया। आगे का ट्रीटमेंट चालू रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी कभी किसी को कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि जो पानी निकलता है ना वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, उसके साथ कुछ ज़रूरी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। ये कोई बात नहीं, हल्की कमज़ोरी आएगी, लेकिन तीसरे दिन सबको लगेगा कि हाँ भाई क्या मज़ा आया है। ये तो लगना ही लगना। कमजोरी उसका डबल मिल जाता होगा फिर। अरे डबल, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक बार सोच के देखिएगा, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। हाँ। मैंने अपने ऊपर ही सारे प्रयोग कर करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज। हाँ हाँ। तो ये आपने सर का जो मुहिम थी, सर ने आपको तो चलो सर गाइड करने वाले हैं, हमको गाइड करने वाले हैं, लेकिन सर को गाइड करने वाला कोई नहीं था। और वही योद्धा बनता है जो खुद अपने दम पर आगे बढ़ता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ट्रायल्स खुद पे ही करता है, अपने फैमिली पे करता है और फिर बाद में दुनिया के सामने। आज लगभग कितने पेशेंट लगभग आपके नज़र में? अंदाज से 5-10 लाख से ऊपर होंगे। अब ये चर्चा का विषय देश विदेश में बन चुका है। 10 लाख पेशेंट? हाँ जरूर होंगे, इतने लोग लाभ उठा चुके हैं, क्योंकि किताब है, वीडियो है, लोग अपने घर पे आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ और घर में करने का रिजल्ट आई थिंक मुझे जो लगता है कैंप से थोड़ा कम होता होगा सर। देखिए, एक्सपर्ट कोई नहीं होता। नहीं वो ठीक है, घर पे करने तो अच्छा ही है, क्योंकि घर पे हो जाता है फटाफट। कैंप के लिए तो मुहूर्त देखना पड़ता है, कब कैंप कहाँ लगेगा। कैंप में थोड़ा निश्चिंतता हो जाती है कि भाई कोई कुछ हुआ तो देख लेगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। और मैंने तो सारे घर पे ही किए हैं ना, तो घर पे ही किए हैं, घर पे कराए हैं जी। मतलब कुल मिलाकर खुद स्वस्थ रहें और घर पर ही स्वस्थ रहें, और जरूरी नहीं कि आप कैंप में आएँ, कहीं डॉक्टर के देख रेख में करें, कुछ है ही नहीं इसमें, बड़ा सिंपल है। मैं खुद ही 2 दिन से रुका हूँ, देख रहा हूँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ सर की बुक में सब कुछ विस्तार में लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। वेबसाइट पे है, पीडीएफ है, वीडियो है, सब कुछ करके दिया हुआ है। एक बार मेहनत करके समझ लीजिए, कर लीजिए, फिर भी कोई डर रह जाए तो कैंप में आ जाइए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पैसा भी एक्स्ट्रा हो तब भी कैंप में आ जाइए। वो आपकी मर्जी है, मैं खर्चे की बात नहीं करता बिल्कुल। नहीं वो लोग कहते हैं ना कि सुविधाएं चाहिए। नहीं, मैं पैसे से दूर रहता हूँ बिल्कुल। आप नहीं, मैं तो ये बोलूँगा सर कि जो ट्रीटमेंट है घर पर होने वाला है, कैंप की ज़रूरत ही नहीं है। और कैंप में आने का मन है तो 2 ही रीज़न होते हैं, कि जब आप डर रहे होते हैं कि हम घर पर नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपके पास बहुत सारे पैसे हैं कि चलो हम थोड़ा खर्च करके आते हैं। यही 2 रीज़न है कैंप आने का। और कोई सर इसमें बताइए कि जैसे हम ये देख रहे हैं, अगला रहा और ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी बीमारियां जिसको लेकर रोज लोग परेशान है, डेली परेशान रहते हैं सुबह शाम तक? छोटी की क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भी ठीक हो रही हैं इसमें हार्ट तो। अटैक वाला मामला? हार्ट अटैक वाले को बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, एक और सवाल था, सबसे पहला था हार्ट अटैक में मैं देख रहा हूँ, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि यंगस्टर आजकल ओल्ड एज को आते थे, बड़ा यूथ को आ रहे हैं, बच्चों को आ रहे हैं, जिम में आ रहे हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं। ऐसे यूथ को आज हार्ट अटैक आ रहा है कि कोई अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा है कि हम सेफ हैं, कोई गारंटी नहीं ले सकता। और आप बोल रहे हैं कि इस थेरेपी के बाद मिनिमम कम से कम 6 महीने की तो गारंटी है, और आगे और ज़्यादा भी हो सकती है, आप स्वस्थ हैं तो। 6 महीने भी कंडीशन क्या है, खाने पीने में कोई बंधन नहीं है, जो मर्जी चाहे खाते पीते रहें। क्योंकि जो हरे रंग का निकल रहा है ना, वो गंदी वाली चर्बी है। जब चर्बी निकल जाती है तो वो हार्ट के ब्लॉकेज को भी क्लियर कर देता है, ब्लड क्लियर कर देता है इसको। आप निश्चिंत हो जाए। और ये कोलेस्ट्रॉल जमने में बहुत बहुत टाइम लगता है। 1 साल लग जाता है अरे बहुत टाइम, बहुत स्लो प्रोसेस है। निकलने में, 2 दिन लग रहा है बस। अगर जिसने लिवर क्लींस कर लिया, और लिवर क्लींस कंप्लीट प्रोसेस से करने पे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें ज़ैपर भी शामिल है, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो पैरासाइट क्लींस वाला है। वो स्टार्टिंग किया जाता है। हाँ सर, वो लोग घर पे मंगवा सकते हैं क्या जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। अच्छा, खुद भी करें और उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस करें तो ज़्यादा बेनिफिट। बहुत अच्छे मिलते हैं। जब तक ज़ैपर नहीं मिलते तब तक एक बार वैसे ही कर लें। अच्छा। हाँ हाँ, कर लेंगे तो लाभ हो जाएगा, और नहीं तो इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी। और एक चीज़ और, आपकी एक बुक है क्योर योर सेल्फ करके, वो लोग लेना चाहें, बहुत कॉल्स आती हैं, लोग कैसे अरे लेंगे? भाई मैं आपके पास पहुँचा देता हूँ, आप दे दीजिएगा उनको, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इतनी कॉल आती है कि मुझे चाहिए। नहीं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें मैं कुछ नहीं करने वाला। मिल सकती पब्लिक में ना सबको। अरे पब्लिक के लिए छापी गई है भाई, बुक ही पब्लिक के लिए छापी गई। आप उसका भरपूर ज्ञान है उसके अंदर। आप उसका जिम्मा खुद ले लीजिए और करिए ये काम। मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ विषय के बारे में बात करना मुझे ज़्यादा सूट करेगा। और आपको पता ही, मुझे पैसे से इस सब से कोई कमाने का इंटेंशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, सर का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ करना आपको है, और हॉस्पिटल या कैंप में नहीं है, घर पर
कि आप घर पर रह के कर लें। अभी तक सर ने जो आंकड़े बताए वो 5 लाख प्लस लोग अभी तक घर पर कर चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं यहाँ पर। और जो लोग दर्शक सुन रहे हैं, अगर उन्होंने ये क्लीनिंग थेरेपी प्रोसेस को अपना लिया है, कंप्लीट कर लिया, तो अपने रिव्यू भी कमेंट में लिखिए, जिससे लोग पढ़ेंगे, थोड़ा मोटिवेट होंगे और अवेयरनेस फैलेगी। क्योंकि इस चीज़ को अवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और एज ए मीडिया मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी लोगों में उतनी जागरूकता नहीं फैल पा रही जितनी आम पैथियों के लिए उनके मन में पहले सेट है। और इस चीज़ को लाना बड़ा मुश्किल है। और अगर लास्ट चीज़ था, आपने लास्ट टाइम गवर्नमेंट में अप्लाई भी किया था, मिनिस्ट्री वगैरह में, उसका क्या प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुँचा? अरे बहुत आगे पहुंच गया भाई। गवर्नमेंट ने, जब मैं गया 16 जुलाई को मीटिंग थी उसकी, हमारे साथी लोग थे, अमरीश भी थे, संतोष पांडे भी थे और भी कई लोग थे। तो गवर्नमेंट की विचारधारा ये थी कि इसको आयुर्वेद में ले लें या नेचुरोपैथी में ले लें। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद में कफ वायु पित्त से इलाज होता है, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारे यहाँ तो कोई दवाई है ही नहीं, बस एक बार जहर निकला और आदमी अपने आप फर्राटेदार ज़िंदगी उसकी शुरू हो जाती है। नेचुरोपैथी में भी खाली मिट्टी पानी हवा से इलाज करते हैं, इसमें तो हम मेडिसिन कुछ तो देते हैं, इंग्रेडिएंट देते हैं। तो ये आर्गूमेंट दिए गए, फिर बताया गया कि इस तरह से काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हो रहा है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि आप डाटा और दे दीजिए। तो हम डाटा और दे रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर का, और पेशेंट के फीडबैक के साथ चलेगा। ये रिकॉग्नाइज होगी, पूरा भरोसा है होगी। चलिए, आपकी जो कोशिश है रंग ला रही है। और मुझे भी ये नज़र आ रहा है और दिख रहा है कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। मेरे ही चैनल के कॉल सेंटर जो नंबर होता है, हेल्पलाइन नंबर होता है, सुबह से रात तक लगातार इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं कि पूरा हमारी टीम तंग आ गई है उसमें। और हम सर को ढूंढ, ऐसा मत बोलिए कि तंग आ गई है। टीम तंग आ गई नहीं नहीं, नहीं। हमारा उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अगर हम लोग तंग नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, लोगों तक पहुँच रहे हैं। अरे खूब फ़ोन कीजिए भाई साहब, खूब फ़ोन कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हर सवाल जवाब मिलेगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर समस्या का समाधान मिलेगा। जम के फ़ोन कीजिए। संजय पांडे जी इसीलिए हमारे साथ हैं, और हम दोनों इसीलिए साथ भी हैं कि हम मेहनत से नहीं घबराते हैं। चाहे जितना काम करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन जो मिशन है उसको पूरा करें, आगे बढ़ाएंगे। और कोई लास्ट कोई संदेश हो जो हम ना पूछ पाए, आप कुछ कहना चाहें अपने आप? एक प्रश्न ये आता है कि अगर दवा लेने में गलती हो जाए तो क्या करें, डोसेज कम ज़्यादा हो जाए तो क्या करें। अच्छा, ये सवाल आते हैं जो घर पर लोग करते हैं, उनके घर पे लोग करते हैं। तो समझिए कभी सीरियल गलत हो जाता है, क्योंकि कितना भी हम बताएं, कितना भी हम लिख के दें, ह्यूमन एरर हम भी ध्यान में रख के चलते हैं कि गलती हुई। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जो उल्टा पुल्टा हो जाए, हर चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उतना लाभ नहीं होगा, ये मैं बता दूं। इसलिए जो सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है उसको मेंटेन करें। दवाई अगर ज़्यादा हो जाती है, ऑयल अगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। एप्सम सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी असुविधा ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ इतनी कि वॉमिट ज़्यादा आ जाए, कमज़ोरी ज़्यादा आ जाए, और कुछ नहीं होता। मैंने 20-20 ग्राम के 4 पैकेट लेने के लिए कहा है। 3 केस में मेरी जानकारी में 20-20 ग्राम के 4 पैकेट की जगह उन्होंने 80-80 ग्राम के 4 पैकेट ले लिए। 320 ग्राम एप्सम सॉल्ट। कुछ नहीं हुआ, डायरिया ज़्यादा हुआ, थोड़ी सी कमज़ोरी आई, तीसरे दिन तक सब ठीक हो गए थे। तो किसी भी चीज़ में कोई घबराने की बात नहीं। थोड़ा ये होगा असुविधा, थोड़ा लूज मोशन ज़्यादा हो सकते हैं, वोमिटिंग ज़्यादा हो सकते हैं। 2 दिन बाद दोबारा आप नॉर्मल हो जाते हैं। वॉमिटिंग अगर हुई तो, वरना नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ज़्यादातर लोगों को वॉमिटिंग वगैरह होती नहीं, ज़्यादातर लोगों का बिल्कुल स्मूथ चलता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारा आभार, आप जनता तक हमारी बात पहुंचा रहे आप हैं। इतना बहुमूल्य जानकारी देते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। आपको हर बार पकड़ लेते हैं हम, कहीं भी रहते हैं ढूंढकर। तो आपने देखा है सारा इंटरव्यू। और अगर अभी भी कोई सवाल रह गए हैं जो आप चाहते हैं कि हम अगले एक इंटरव्यू में दोबारा बात करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9599194422। इस पर भी अपने सवाल आप भेजिए। आपके हर सवाल को हम अपने सारे इंटरव्यूज़ में हम रखेंगे, और ताकि आप अवेयर हो पाएँ, सही जानकारी मिल पाएँ। और एक मिशन है, जिस तरह देश को आज़ाद किया गया था, उस तरह हमें दवाइयों से आज़ाद करना है, लोगों को बीमारियों से आज़ाद करना है। और ऐसे लोगों को जो जीवन भर दवाइयाँ ही खाते आ रहे हैं, उनसे भी आज़ादी दिलाने का काम ये करेगा वेल्दी लाइफ कैंप, यानी कि क्लींजिंग थेरेपी। और साथ ही नस्ल खबर आपके साथ खड़ी है। कोई भी सवाल हो, हमारी जिम्मेदारी है, हमें पूछिए। हर सवाल का जवाब हमारी लेना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।